आज हम राजस्थान में हमें बहुत ही भव्य प्रोग्राम देखने को मिला है। तो यहाँ के साथ में हमारे साथ में यहाँ के कुछ भाई हैं, तो इनसे बात करते हैं। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम रोहितास कुमार। अच्छा, कहाँ से हो सर? नगर से। तो यहाँ क्या प्रोग्राम है? यहाँ भीम आर्मी के प्रमुख चीफ और चंद्रशेखर एवं हनुमान बेनीवाल RLP के प्रमुख पधार रहे हैं। अच्छा चल सर जी, हम कुछ विकास के ऊपर बात करेंगे। जो 5 साल में यहाँ जी बेहतरीन हुआ है, तो इसमें विकास कैसा रहा आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं, जो विकास हुआ है वो सीकरी क्षेत्र में हुआ है। यहाँ का विधानसभा कौन सा पड़ता सर? नगर। अच्छा, नगर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। तो अभी 3-4 दिन के बाद में मतदान होने वाला है, तो किसको अपने विधायक की जो नगर विधानसभा है इसमें कौन विधायक बनाना चाह रहे हैं? हम अपना विधायक नईम सिंह पोद्दार जी को चुनेंगे, जो सभी के हितैषी हैं और सभी के काम आने वाले हैं। सर हमारे चैनल के माध्यम से अभी क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना किसी भी गाँव में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, गाँव की नालियाँ हैं, तो विकास हुआ कहाँ, ये बताइए मुझे आप। जी सर, आज हमारे चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्र में अगर जो तुम्हारे प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं नगर विधानसभा क्षेत्र से, वो आने वाले समय में विधायक के रूप में देखना चाहते हो, विधायक बनते तो उन पर क्या काम करवाएंगे, क्या विकास, किस तरह से विकास करवाएंगे? एक गरीब मजदूर कमेरे वर्ग का व्यक्ति जब विधायक बनता है ना, तो गरीब कमेरे वर्ग मजदूर वर्ग की सभी समस्याओं को वो जानता है सर। जैसे शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज युवाओं की। आजाद समाज पार्टी के बैनर तले ये सरकार हमारे युवाओं के भविष्य को खराब करने के लिए उठाई। हमारा ये जो किसान है, किसानों की जब फसल नष्ट होती है 10 नवंबर को किसी विधायक ने, किसी कांग्रेस बीजेपी की आवाज उठाई, तो ये आवाज, ये जनता की जनसेवा धनवन और बाहुबल नहीं कर सकता सर। जनता की जो समस्या है, ये फौजदार जी के अंदर वो लेक्चर दी। ऐसे आप सबके लागने बड़े भाई क्षेत्रवासियों को आज हम सब यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि आप विधायक के रूप में नगर विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से गाँव से नगला से जो भी लोग आज यहाँ पर आते हैं, होता है जब वो निर्दलीय 7,000 वोट लेके आते हैं। आज राजस्थान की किसान के बेटे मजबूत पार्टी RLP के राष्ट्रीय देश के मैगजीन का फर्स्ट व्यक्ति वंचित की आवाज उनके साथ है, तो उनसे पूरा गरीब आजाद समाज पार्टी के मुखिया, आजाद समाज पार्टी के टुकड़े और सब जुड़ने का मतलब है कि वो विधायक जब गरीब का बेटा गरीब बहुत बड़ी जानकारी मिली है सर के माध्यम से। हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र या कोई ऐसा देखना चाहते हैं, ये राजस्थान की सरकार भी तय करेगी, क्योंकि जो चूहा बिल्ली का सरकार हमारे साथ 30 साल से खेल रही है। एक बार वो चूहा बिल्ली का खेल खेलना बंद हुआ, अब तीसरा मोर्चा आ चुका है आजाद समाज पार्टी और ऐतिहासिक राशियों का प्रोग्राम, क्योंकि ये जो चूहा बिल्ली का 5 साल करती है, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि तीसरा मोर्चा गरीब शोषित वंचित का आ चुका है। ये राजस्थान का तय करेगा। पार्टी के लिए अपनी जीत प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। मैं निवेदन करता हूँ जो भी अपना ध्यान दे लें और इस कार्यक्रम का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे सामने
अच्छा हमारे पीएम चंद्रशेखर जी आने वाले हैं कुछ ही क्षणों में, तो बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ में। कैसा हो मेम सिंह पोद्दार जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो मेम सिंह पोद्दार जैसा हो। मेम सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेम सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी। सबसे ज्यादा विकास नगर को सबसे ज्यादा विकास ये है कि ना तो भैंसन ने बांध सके खुले में, और मोटरसाइकिल ठाड़ी करके पीठ मोली तो मिलनी ही ना है। चोरों की तादाद अरे चोरन की तादाद टल्लू काट, रेड जोन में चनट्टे, चप्पल चोर, चनौरी चोर सब यही जोन में है नगर में। सर आपका शुभ नाम क्या है? नाम मेरा पूरा फौजदार है। देखो सर हमारे चैनल के माध्यम से आपके शब्दों को आपके नगर विधानसभा के आप पूरे राजस्थान में सुने, तो सर क्या रखना चाहते हैं चुनावी माहौल में? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी के मैसेज देना चाहता हूँ कि नेम सिंह पोद्दार गरीब परिवार से हैं और किसी कास्ट से लेके हो उसके सब दुख में सब में जाते हैं। आप आधी रात उनके लिए 24 घंटा फोन भी पूछेंगे ना, एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। प्यार देने में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता। नमन इसलिए करता हूं क्योंकि उनका सपना अभी अधूरा है। जिस सपने की कल्पना मानवता के राज, मानववाद की कल्पना होने की थी, प्रेम, भाईचारा, समानता, समता, बंधुता, वो अभी आया नहीं है, तो उनके विचारों को नमन करना जरूरी है। जिनके अथक प्रयास से गैर बराबरी की जड़ों में बड़ी चोट हुई, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मानव काशीराम साहब को भी नमन करता। इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, आरएलपी के सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ किसान, कमजोर, कमेर नौजवानों की आवाज बने हुए जनता की सेवा कर रहे भाई हनुमान जी बेनीवाल, जो 3 तारीख को राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री अभी हैं और बनने जा रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री, मेरे भाई हाथ में खड़े नंदवई से हमारे प्रत्याशी भाई विजय चौधरी जी और मेरी दाईं तरफ खड़े नगर की सभी सरदारी की सेवा करने वाले भाई देव सिंह फौजदार। इस बार मैं यहाँ भाई नेम सिंह के लिए प्यार और आशीर्वाद
की जान के साथ खिलवाड़ मत करो। ये जगह पक जाएगा, कल आप रहोगे नहीं तो फिर कैसे लड़ोगे लड़ाई। मैंने उनसे कहा कि हमारे गुरुओं महापुरुषों का इतना आशीर्वाद मेरी माँ बहनों का बुजुर्गों का मेरे ऊपर है कि अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, अभी मुझे सेवा करनी है। 7 घंटे खून बहता रहा एम्बुलेंस में और मैं भरतपुर आया। जब मैं अपनी बात रख रहा था तो भी खून बह रहा था, मेरे साथी मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये खून के एक कतरा उनके लिए है जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर सहयोग देकर यहां तक खड़ा किया। मैं भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के एक नौजवान भाई साथी का जिन्होंने आज क्षेत्र की सेवा की, अपने सम्मान की परवाह नहीं की, आगे तूफान नहीं देखा, दिन रात नहीं देखा, कमजोरों किसानों नौजवानों की आवाज बने, बहन बेटों ने सम्मान की रक्षा की। मैं उन सभी बहादुर भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी बात पर रखने जब मैं गया तो डॉक्टर ने मुझे घर पहुंचते ये कहा कि लोग बुखार में घर से बाहर नहीं निकलते, आप गोली लगने के बाद निकले, अभी अपराधी भी गिरफ्तार नहीं हुए, दोबारा आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 साहबजादे कुर्बान किए। आजादी ऐसे खड़ी मिलती है, आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। अपने गुरुओं के मान से समझौता नहीं करेगा चंद्रशेखर आजाद। अभी देश में मानवता का राज आना बाकी है। मुझे नहीं पता था चुनाव में क्या होगा, नेम सिंह भी मेरे साथ नहीं था उस समय, लेकिन जिस तरह से अपमान से कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैंने ये देखा कि पिछले 25 साल से सड़कों पे आपकी सेवा बिना किसी स्वार्थ के भाई नेम सिंह फौजदार चंद्रशेखर आजाद बन के याद कर रहा है, ये मैंने देखा। और इनकी बिटिया को भी मैंने यहां देखा, मैं उससे मिला नहीं हूं, लेकिन इसलिए नामांकन करने जा रहे थे। इनकी पत्नी, इनका बेटा, इनकी बिटिया, उनके आंसू, उनका दर्द, समय कम था, मैं चाहता था किसी और विधानसभा में चला जाता, मैंने कहा था कुछ हो जाए, मैं नेम सिंह के लिए वोट की अपील करने के लिए अपने लोगों से जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। आप ये जानते हो, आपने मेरा संघर्ष देखा, मैं किसी मुख्यमंत्री का बेटा नहीं, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने मुझे जिंदगी में सिर्फ सिद्धांत दिए, संस्कार दिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे वाले लोग और गरीबों के देश होते तो कोई देश में गरीब नहीं होता। चंद्रशेखर, वो दिन है राज का दिन है 2013 11 जनवरी और आज 2023 चल रहा है। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने 16 महीने जेल काटे। आप महसूस करके देखो, हमारे संतों गुरुओं ने जेलें काटी हैं, कीमत चुकानी पड़ती है हर संघर्ष में। 16 महीने 10/6 की कोठरी में मैंने एक दिन इस बात के साथ गुजारा कि जो अन्याय मैंने सहा और जिस अन्याय को मैं देश भर में देखता हूं, अगर बाबा साहब के सपने को उनके सपने को पूरा करने के लिए 1 इंच भी योगदान मैं दे जाऊं तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। क्या है आपके पास? मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैंने बुराई सीखी नहीं है, लेकिन आप बताओ, मैं अपने लोगों से पूछ रहा हूं, आपने कभी भाजपा को वोट दिया, कभी कांग्रेस को वोट दिया, एक और दल है वो भी हमारे दल, आपने उसको भी वोट दिया। आप उनको वोट देते हैं, उनके विधायकों का ये नहीं पता कि वो 2 दिन के विधायक होते हैं, उनके 4 दिन के होते हैं, आप उनको वोट देकर ताकत देते हो, वो कांग्रेस बीजेपी का हिस्सा बन जाते हैं। आपके हिस्से में क्या आता है बता? वो वोट आपकी देते हैं और अपने निजी स्वार्थ में तलने जाके भाजपा कांग्रेस के चाहते हैं, आपकी तरफ आपकी बात सुनते हैं क्या कभी? इसलिए सेना की कांग्रेस की भगा दिया, इसने भाजपा की सेवा की भगा दिया। सेवा किसके लिए की?
कि भाजपा कांग्रेस के राज से मुक्ति मिले, आरएलपी गठबंधन आप बना कराने को मेरे लोगों का फोन अपने पास में उठाओ और पूछो बाथरूम में कौन जीत रहा, आप पता करें, पूछो में कौन जीत रहा, पूछो में कौन जीत रहा। आपके आशीर्वाद से आपका बेटा जिसको लोगों ने अपमानित किया, आपके आशीर्वाद से, आपके संघर्ष से राजस्थान में इतना ताकतवर होने जा रहा है कि आने वाली सरकार आजाद समाज पार्टी आरएलपी के बिना नहीं बनेगी। लोगों महाराज काशीराम साहब कहा करते थे कि सरकार मजबूत नहीं मजबूर होनी चाहिए, कि सरकार तानाशाना हुए। आपने देखा जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, कार्तिक भील, तोरा गुजर, पूरन रेगर, उसका डॉक्टर, इतने नए आपने यहां देखे, ये आपने वोट मांगने आएंगे। क्या कभी भूखा पेट इन्होंने आपका देखा? क्या आपके कच्चे मकान इन्होंने देखे? सरकार तय करती है मेरे लोगों, आप 1 रुपए का सामान खरीदोगे 4 बार चेक करोगे, खराब तो नहीं, माचिस खरीदते हो नहीं खरीदते हो, 4 बार देखते हो खुली भी तो नहीं है, सिली भी तो नहीं है, तिलिया पूरी है या नहीं है। आपको 12 साल बैठ करके 4 बच्चों की कुर्बानी से वोट का अधिकार मिला है। इस वोट को अगर किसी गलत व्यक्ति को दे दिया तो आप 5 साल आपका क्षेत्र विकास से छूटा रहेगा और आप कमजोर बने रहोगे। वोट आपको करोड़ रुपए से महंगी वोट मिली है आपको। आप चाहो तो नेत्री फौजदार को जयपुर में कुर्सी पर बिठा दो और आप चाहो तो इसके संघर्ष को नकार के जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया, मैं जब भी लड़ाई लड़ने गई, आपको याद है एक बार अपराध क्या था, उसका मटकी छुरी थी, उसकी हत्या कर दी। जितेंद्र मेघवाल मुंह से रखनी थी, उसकी हत्या कर दी। आज मैं आपसे पूछना चाहता, क्या जवाब दोगे कांग्रेस पार्टी वाले? आप वोट दोगे तो उस मां को क्या जवाब दोगे जिन्होंने अपने बच्चों को पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा, उसके बाद खिला पिला के फूल कीड़े में पड़ गए और को सूख में पड़ा के पैदा किया, तैयार किया, उसका कत्ल इस कांग्रेस पार्टी के गुंडों ने, संघर्षित गुंडों ने करने का काम किया। क्या जवाब दोगे लोगों को? आप लोग 2 फल दोगे, खाना मेरा है ये बताओ। जब आप अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर निकले थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे खून से होली खेली, हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया, रास्ते पर लगाई, 17 भाइयों ने बलिदान दिए। यहां जयपुर में याद करो, वसुंधरा जी की सरकार ने जब पूरे समाज के लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए 14 पूरे भाइयों को गोली मारने का काम इन्होंने किया। जब हजारों में 10 समाज के भाई अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आए, 50 नौजवान को गोली मारने का इन्होंने किया। और अभी आपने सुना इनके तिजारा में प्रत्याशी है, ये रबर मारा अभी आपने तिजारा में का बयान सुना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और एक इनका नेता कहता है बड़े नेता के सारे में कि यहाँ की गुरुद्वारे और मस्जिदें नासूर बन गए, गुरुद्वारे को उखाड़ फेंको। ये बयान दे रहे हैं लोग। मैंने ये कहा अभी कि अगर गुरुद्वारों की तरफ आंख उठा के देख ली तो इतिहास याद रखेगा कि तुम्हें बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। कोई इस बात को याद रखना। समझो
झूठी निकम्मी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार का इलाज भी आप करोगे और भाजपा के गुंडा राज का इलाज भी आप करोगे। वोट आपके पास है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, अगर नेम सिंह 20,000 से कम से जीता तो मैं मानूंगा कि मेरे लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं जानता हूं आपकी ताकत कितनी है। क्या तो मेरी सेवा में कोई खोट बताओ। अगर एक डिग्री पिछले 10 साल में मैंने आपको निराश किया हो, आपकी पगड़ी सम्मान पे कहीं बात है। जो किसानों, पहलवानों, CIPL नाम से का मामला पूरे देश में किसी बहन बेटी के सम्मान पे आता हो तो चंद्रशेखर घर में पटक स्वागत होता। और अगर मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की है, आदमी सब कुछ करता है जीवन के लिए, मैंने अपने जीवन की परवाह नहीं की। मेरी माँ बहन नेम सिंह फौजदार नहीं लड़ रहा है, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है नगर में। अगर सच में मेरे हाथों को मजबूत करना चाहते हो, मैं आपके भविष्य के लिए कुछ कर सकूं। मैंने सड़कों में खूब लड़ाई लड़ी। मुझे वोट की ताकत से इस बार आगे बढ़ाना, जो मैं कलम की ताकत से आपके बच्चों के भविष्य के फैसले मजबूत कर सकूं। ये बिकने वालों में से नहीं है, ये किसान का खून है, बिकने वालों में से नहीं है। ये आपकी सेवा करेगा, आपका बेटा भाई बनकर आपकी सेवा करेगा। और मुझे विश्वास है कि आपने सबको मौका दिया। बताओ मुझे मौका दो नहीं दोगे? बताओ दो हाथ उठाए, कोई हाथ उठाए, बताओ दो नहीं दोगे मौका? और अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं विश्वास से कहता हूं कि हर गरीब मां बहन के आंसू पूछने का काम हम लोग करेंगे। हर अपने भाई के सम्मान की रक्षा हम लोग करेंगे। किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब, कमजोर के स्वाभिमान की रक्षा हम करेंगे। आज के बाद सोना मत, और 25 तारीख को अपने कीमती वोट को 2 काम कर देना। एक तो जो नाराज है उनको मना लेना, और जो भी नाराज में आपस में कोई नाराज है वो मेरे चेहरे को याद कर लेना। मेरे ऊपर चली गोली और बड़ी लाठियों को याद कर लेना। मेरी तकलीफ को याद कर लेना जो मैंने कभी आपको दिखाई नहीं। और जो मुझसे भी कोई वो हो तो हनुमान जी बेनीवाल को याद कर लेना कि किसानों के लिए किस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी, इस प्रदेश की रक्षा की। और जो हम दोनों से भी किसी कारण हमसे सहमत ना हो तो नेम सिंह फौजदार को याद कर लेना। मगर सिपाही बनकर के 3-4 दिन मेहनत करा दो, अपने निशान को घर घर पहुंचा दो और अपने कीमती वोट को हमें देके एक बार अपनी सेवा करने का मौका दो। फिर मैं आपसे कहता हूं, दोबारा आपको किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी नगर में। इस बात का मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा यहाँ के सारे नेताओं से कि हमारे भावी मुख्यमंत्री और भावी विधायक को माला बना के स्वागत करना। कार्यकर्ता हो यहाँ कोई बात चलेगा? आप भी दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो भावी मुख्यमंत्री और भावी विधायक को। और सुनो, ये विधायक नहीं रहेगा खाली, जब हनुमान जी मुख्यमंत्री होंगे तो ये मंत्री बनेगा, आपकी सेवा करेगा। और इसको नरसिंह मंत्री बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए